सत्य की आराधना में विराधना न हो जाए। अपने सत्य के प्रति की निष्ठा, अपने सत्य के प्रति भक्ति समर्पण में कई असत्य का संक्रमण न हो जाए, इन्फेक्शन न हो जाए। अपना झूठ कहीं सत्य को कलंकित न कर जाए। इसलिए परमात्मा ने श्रावक के लिए और साधु के लिए, दोनों के लिए हर व्रत की कुछ मर्यादाएं दी है जिसका उल्लंघन न होना चाहिए। और उसमें से एक बात कल हमने देखी कि मर्म प्रकाशित नहीं करना है, किसी का रहस्य प्रकाशित नहीं करना है। अगले और कुछ बातें आज पूरी कर लेते हैं। किसी पर एलिगेशन नहीं लगाना है, आरोप नहीं लगाना है, ऑब्जेक्शन नहीं देना है। आप यदि सामने वाले को तीर्थ बनाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो आप एलिगेशन लगा करके उसको सुधार नहीं सकते हैं। ऑब्जेक्शन लेकर के आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और प्रायः अपना एक करेक्शन करने की जो अपनी प्रामाणिक इच्छा होती है, उसके उल्टे परिणाम इसलिए आते हैं कि हम जब भी करेक्शन करने जाते हैं तो पहले ऑब्जेक्शन लेते हैं, पहले एलिगेशन लगाते हैं। और जैसे आप एलिगेशन लगाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अपने दरवाजे बंद कर लेता है, वो प्रतिकार के लिए तैयार हो जाता है। किसी को आरोपी के कटघरे में खड़े रख करके आप उसको सुधार नहीं सकते हैं। एलिगेशन लगाना, ऑब्जेक्शन लेने का मीनिंग ही होता है कि सामने वाले व्यक्ति को अपने आरोपी के कटघरे में खड़ा कर दिया है। और जब भी किसी को आरोपी बनाएंगे तो आर्गुमेंट शुरू करेगा। कैसे आर्गुमेंट शुरू होते हैं? आर्गुमेंट का मूल कहां पर है आप कभी भी देखोगे तो वहीं से आर्गुमेंट शुरू होते हैं। एलिगेशन और ऑब्जेक्शन, किसी पर आरोप लगाना, किसी को दोष देना, उसका दोष निकालना और उसको दोषी कहना है। बीमारी हुई है ये कहना और तो बीमार है, ये थोड़ा सा अंतर, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन वो अंतर बहुत फर्क पड़ता है। तू झूठा है ये कहना और तेरे से ये बात सही नहीं बोलेगा ये कहना। तू गलत आदमी है ये कहना और तेरे से ये गलती हो गई है ये कहना। इन दो वाक्यों में कितना अंतर है। आप जिस समय सामने वाले को गलत कहते हैं तो गलत आदमी है, तो 24 आवर्स के लिए गलत हो गया। तो झूठा आदमी है तो 24 घंटे के लिए गुट झूठा हो गया। और तेरे से इस विषय में झूठ बोला गया है तो सही है, लेकिन ये झूठ बोला गया है। तो बाकी से हम सारे सही करते, लेकिन ये गलती कर दी है। इसको कहते हैं करेक्शन करने के लिए तैयारी करना है। और जिस समय आप बिल्कुल सामने वाले पर आरोप लगाते चले जाते हैं, आरोप ही झूठा ही है, क्या आप उसको आरोपी बना रहे हैं? भगवान महावीर की पूरी जीवनचर्या की तरफ आप देखेंगे तो मूल स्वरूप को स्वीकार किया जाता है कि आत्मा स्वस्थ है, शुद्ध है। आत्मा का स्वरूप बिल्कुल निर्मल है। उसमें आई हुई विकृति टेम्पररी है। गुस्सा हो कि अहंकार हो कि लोभ हो कि मोह हो कि माया हो कि वासना हो कि राग हो कि द्वेष हो, ये आत्मा के आसमान में आए हुए बादल है जो आते हैं और चले जाते हैं।
किसी बादल के कारण से आसमान नहीं जलता है। जिसे में हम किसी को गलत कहते हैं, उस समय हम स्वयं ही झूठ बोल रहे रहते हैं। केवल जहां पर वो मिस्टेक है उतना ही कह दिया तो बात बहुत सही तरीके से संपन्न हो सकती है। लेकिन अपनी सारी प्रकृति जो ऐसी है, देखते चले जाइए आप। किसी ने झाड़ू लगाया, 95% कचरा निकला है, कहीं पर रह गया होगा। आप किस बात पर उंगली रखते हैं? फिर झाड़ता से नहीं आ रहे। जहां कचरा रह गया वहां झाड़ू नहीं लगाया, लेकिन बाकी सब तरफ झाड़ू लग गया है। उसको हम डिनाई कर रहे हैं, और ये डिनाई करने के कारण से अगली सारी बातें शुरू हो जाती हैं। इसलिए यदि आपको सत्य की ज्योत जलानी है, सत्य की भक्ति करनी है, तो एलिगेशन और ऑब्जेक्शन, इन दोनों को यदि अपनी भाषा से परे कर दोगे तो भाषा बहुत सुंदर हो जाएगी। और कहीं मन में से एलिगेशन लगाना और ऑब्जेक्शन लेने की वृत्ति आपकी निकल गई तो मन भी सत्य हो जाएगा। काया में से भी एलिगेशन लगाने का, ऑब्जेक्शन लगाने की, एलिगेशन करने की यदि दो आदतें निकल गई तो काया भी सत्य हो जाएगी। मन सच्चे, वचन सच्चे, काया सच्चे। और इन तीनों में जब सत्य का प्रभाव बहेगा तब आपको यह अनुभूति होगी कि सत्य का भगवत्ता का स्वरूप कैसा है और भगवत्ता का सत्य स्वरूप कैसा है। और एक बात बहुत जरूरी है, मूसो ओएस है, मूर्छा उपदेश देना, मिसगाइड करना है, मिसगाइड करना है। ये तो चलते ही रहता है। गलत दिशा देना है, संघ को गलत दिशा देना है, समाज को गलत दिशा देना है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुछ मिसकंसेप्शन के कारण से पूरे समाज को गलत दिशा में ले जाना है। मूर्छा उपदेश, यदि आप असत्य बोलते हैं तो मैक्सिमम स्वयं का नुकसान होगा। लेकिन जिसमें आप मूर्छा उपदेश देते, गलत उपदेश देते हैं, तो पता नहीं कितने लोगों के लिए आप नरक के दरवाजे खोल देते हो, उलझने के दरवाजे खोल देते हो। इसलिए उसूत्र प्ररूपणा, एक अक्षर की, एक वाक्य की, एक चरण की गलत प्ररूपणा हो जाए तो अनंत संसार का वर्धन होता है। आप सत्य नहीं बोल पाए, सही मार्गदर्शन न दे पाए तो और किसी से ले लेगा वो। लेकिन गलत उपदेश दे दिया, झूठा उपदेश दे दिया, मूर्छा उपदेश दे दिया, भ्रमित उपदेश दे दिया, और ये सारा संसार सहज सुधर सकता है यदि गलत उपदेश देने वाले चुप हो जाए। तो अपने अनुभव से ही संसार सुधर जाएगा। उसको सुधारने के कोई एक, सबसे ज्यादा इस दुनिया को किसी ने बिगाड़ा है, समाज को किसी ने बिगाड़ा है, तो गलत उपदेश देने वालों ने बिगाड़ा है। और कितना गलत उपदेश चलता है आप कदम कदम पर देखते चले जाएं कि जितनी भी आपकी एड की दुनिया है, पब्लिसिटी की दुनिया है, वो तो मिसगाइड करना ही उनका गोल होता है। जवा मर्द की शान, शराब पीना और जवा मर्दों की शान के रूप में उसको प्रेजेंट करना है।
बिगड़ गई पूरी जिंदगी। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, अब तुमको ऊंचा बनना है तो वो चीज खानी है। भ्रम बिठा दिया लोगों के दिमाग में। यदि आप आराम से देख पाओ और शांति से सोच पाओ तो मैक्सिमम इस दुनिया में जो भी चल रहा है पाप, वो केवल मूर्छा उपदेश के कारण से चल रहा है, झूठे उपदेश के कारण से चल रहा है। ये गाइडेंस कितना भयंकर गाइडेंस, और ये झूठा उपदेश इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति में, अर्थशास्त्र में, आध्यात्म में, धर्म में, घर में, रिश्तों में, जगह जगह पर जहां भी आज नजर उठेगी आपकी, तो मिसगाइड करने वाले, भ्रमित करने वाले लोग की एक फौज खड़ी हो गई, बड़ी भयानक फौज खड़ी हो गई। यूएसए में कोई भी मेडिसिन मार्केट में आने के पहले उसको गहरी कसौटी से गुजरना पड़ता है। वहां किसी राष्ट्रपति की नहीं चलती है। उनके जो मानदंड बने हुए हैं उस मानदंड से वो निकलेगी, गुजरेगी, तभी वो दवा मार्केट में आ सकती है। वहां कोई किसी को मिसगाइड नहीं कर सकता है। वहां कोई भी वस्तु मार्केट में है खाने की, तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, जो कंटेंट्स उसमें डाले वो लिखने कंपलसरी है, और उसे लेने वाले को पता चलता कि इसमें क्या कंटेंट्स है। लेकिन यहां तो इन सबकी होली हो चुकी है। कंटेंट्स लिखना और क्या कंटेंट्स है, बस वो कुछ लिख देंगे, बाकी एक्स्ट्रा कहकर छोड़ देंगे। सारे कंटेंट्स पता ही नहीं चलते हैं। इनडायरेक्ट जो पढ़ता है, जैसे जो भी आपके पास फूड आते ही दी और फिर डालेंगे तो इतने बारीक अक्षर में कि किसी को पता ही नहीं चले। ये मिसगाइड करना है। ये मिसगाइड का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण यदि आपको देना हो कि एक समय था कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना, कि फ्लोराइड के कारण से तुम्हारे दांत अच्छे होते हैं, ये मिसगाइड चलता रहा। और फिर बाद में रिसर्च सामने आया कि फ्लोराइड बड़ा घातक है, और बस हो गया काम। कितना मिसगाइड करते हैं। आप यदि पेपर उठा करके देखोगे तो जितनी ऐड आती है, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, बस घोड़े जैसी ताकत के लो कि कुछ भी के लो, ये मिसगाइड करने के कारण से लोग कितने गलत रास्ते पर बढ़ जाते हैं। ये खा लो, वो खा लो, ये खाने से वो होगा, वो खाने से वो होगा, ऐसे झूठे दावे कर करके ये मूर्छा उपदेश, जिसको आप बड़े छोटे से कूड़ा लेख, ये कूड़ा लेख ही है ना, ये झूठा लेख ही है ना। वही समाजशास्त्र के क्षेत्र में, वही इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के, वही मेडिकल क्षेत्र में चल रहा है। जिधर देखो उधर ऐसा लगता है कि मिसगाइड करने वालों की बाढ़ आ गई, बाढ़। और इस बाढ़ के ये एग्जाम्पल है सारे ना। लोकमत में एक 15-20 दिन पहले एक आर्टिकल आ गया था, बड़ा गजब का आर्टिकल आ गया था। ये मिसगाइड करने वाले को, कोरोना कोविड वालों को कोरोना देवी बन गई, लोग कोरोना देवी की आरती भी बन गई, और गांवों में कोरोना देवी की पूजा शुरू हो गई। अब पता नहीं क्या चल रहा है गणेश, और आदमी भयभीत रहता है। बोले 1000 रुपये दे दो कोरोना देवी की, तुम्हारे घर में पूजा कर ले, तुम्हारे घर में किसको कोरोना नहीं होगा। और लोग भी फंस जाते हैं।
आराम से फंस जाते हैं। आप देखना कि हर 15-20 दिन में पेपर में एक न्यूज आपको पढ़ने को मिलती है, कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सोना डबल करके देता हूं। अरे उसको सोना डबल करने की कला उसके पास होते ही, विद्या होते, तुम्हारे पास किस लिए आता हूं? वो स्वयं का ही सोना डबल कर लेता ना। लेकिन लोभ एक बार अपने मन पर हावी हो गया कि पूछो ही मत। ये सारे यहां जाओ इसकी इच्छा पूरी होगी, न वहां जाओ न वो काम होगा, न वहां जाओ न वो काम होगा, 3 बार मंगल पाठ सुनो तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। संकट चूरन मंगलन, दुख चूरन मंगलन, दुख भगाव मंगल। ये सारे एक झूठ के ठेकेदार हैं, और इतने गजब के ठेकेदार हैं, इतने गजब के ठेकेदार हैं, और इनका धंधा बहुत जोर से चलते रहता है, इतने जोर से चलते रहता है कि आप पूछो मत। इतने जोर से चलता है इनका धंधा है। कारण उसके पीछे क्या है कि लोगों के मन में भय बैठा हुआ है, और ये भय का शोषण है केवल। ये सारी अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ, इस ब्लाइंड फेथ के कारण से समाज, व्यक्ति इतना भटक गया, इतना भटक गया, इतना भटक गया। इसलिए भगवान ने इसको पाप शास्त्र कहा, असत्य नहीं कहा, पाप शास्त्र कहा। ज्योतिष को ये सारी होम हवन तंत्र मंत्र, ये सारे पाप शास्त्र है। इस पाप शास्त्र से आदमी की स्वयं पर की आस्था समाप्त हो गई। कई बार कई लोगों को लगता है कि महाराज साहब अपने खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मुझे कोई किसी का नाम लेता नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।